उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। अति प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर शुरू हुई गंगा आरती। संगम नगरी प्रयागराज का यह वह पौराणिक स्थान है जहां पर सृष्टि निर्माण के पहले ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, अनुष्ठान किया था। उसके बाद सृष्टि निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। गंगा महोत्सव पूजा समिति की ओर से मां गंगा की भव्य और दिव्य आरती करके मां गंगा से कामना की गई कुंभ मेले की सकुशल संपन्नता की। शहर के पहले नागरिक मेयर गणेश केसरवानी ने इस दिव्य और भव्य आरती की शुरुआत की। इस दौरान महापौर ने गंगा की महिमा बताते हुए धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी जोर दिया। समिति के संयोजक ने कहा कि स्थानीय लोगों के सहयोग से यह आरती शुरू हो गई है। यह आरती 20 वर्षों से लगातार हो रही थी, लेकिन पक्के घाट के निर्माण की वजह से इस स्थान की बजाय दूसरे स्थान पर यह आरती की जा रही थी। अब दिव्यतम भव्यतम पक्का घाट बन जाने से आरती की नियमितता नहीं टूटेगी और सुबह शाम यह आरती की जाती रहेगी। इसके साथ ही भक्तों ने हर्ष के साथ इस भव्य और दिव्य आरती में शरीक हुए और कहा कि अब हम नित्य प्रति यह आरती करते रहेंगे। देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रयागराज के नेता उप मुख्यमंत्री माननीय केशव जी के प्रयासों से दशाश्वमेध का नया घाट बना है, जिसमें आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में हमारे प्रयागराज के भाई बहन और तीर्थयात्री यहाँ पर उपस्थित हैं। और हमारे यहाँ की गंगा आरती समिति ने भव्य माँ गंगा की आरती करके पूरे प्रयागराज के कल्याण की, पूरे भारत के कल्याण की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना हम सब लोगों ने किया है। हमारी क्षेत्रीय मंत्री भाजपा की अमृता चौधरी जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हमारे अवधेश जी, पार्षद क्षेत्रीय हमारे राजेश निषाद जी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य सभी कार्यकर्ता भी यहाँ पर उपस्थित हैं। जिस प्रकार से प्रयागराज का सर्वांगीण विकास हो रहा है, प्रयागराज का जो पौराणिक महत्व था आज वो पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। इस तरीके से पक्के घाटों का 11 पक्के घाटों का निर्माण हुआ है और उन घाटों पर माँ गंगा यमुना की आरती प्रारंभ हुई है। उससे एक सामाजिक समरसता व्यापक हो रही, विराट हो रही है समाज के अंदर। सब लोग आज देखिए, आप सभी समाज के लोग, विभिन्न वर्गों के सब लोग माँ गंगा की भक्ति करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जो इस बात का द्योतक है कि हमारा समाज आंतरिक रूप से, पारंपरिक रूप से एक है और इस एकता के जो विभाजक तत्व हैं उनको मुंह तोड़ जवाब भी यहाँ से मिल रहा है। तो इस नाते एक सुंदर अवसर है। हमारे पूज्य ऋषि मुनियों ने जो अपने शरीर को प्रयोगशाला बना करके मानवता के कल्याण के लिए तपस्याएं की, ये वही संगम की रेती है, माँ गंगा का पवित्र जल है। और निश्चित रूप से आगामी जो महाकुंभ का मेला है, जो 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, प्रयागराज की जनता से मैं आग्रह करता हूँ कि अतिथि देवो भव, ये हमारी परंपरा रही है। सभी तीर्थयात्रियों का हम सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनकी आओ भगत करें और शहर को इतना साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें ताकि पूरे विश्व को लोग आएँ तो ये आनंद का अनुभव लेकर के जाएं। इस नाते मैं सभी प्रयागवासियों को आज 2025 के इस प्रथम दिवस के अवसर पर मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। माँ गंगा से प्रार्थना करता हूं कि उनके जीवन में इसी प्रकार का आनंद बना रहे। धन्यवाद। ये हम सब के लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन कहिए या पर्व कहिए कि जो हम लोग यहाँ प्रयागराज निवासी हैं और इस महाकुंभ के साक्षी हैं। इस दिव्य कुंभ महाकुंभ में आप सब भी आइए और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करिए। ये आस्था का मेला है, इसमें किसी को निमंत्रण नहीं भेजा जाता।
माँ गंगा स्वयं अपने बच्चों को बुलाती है अपने दर्शन के लिए। तो आप सब भी आइए, माँ गंगा के दर्शन करिए और पावन पर्व के साक्षी बनिए। नमामि गंगे, हर हर गंगे। पहले तो गंगा मैया की जय। और जैसा ये महाकुंभ कहा जा रहा है, ये महाकुंभ सिर्फ गंगा स्नान का महाकुंभ नहीं है, ये विविधताओं का महाकुंभ है, विचारों के आदान प्रदान का महाकुंभ है, भारतीय संस्कृति का कुंभ महाकुंभ है, सभ्यता और संस्कृति का महाकुंभ है। तो इस महाकुंभ में हमारी तरफ से सबको आमंत्रण है। और ये जिस घाट पर आज हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे भव्य आरती का आयोजन हुआ, जिसमें हम लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छा लगा हमें। तो आप सब भी आइए, गंगा में स्नान करिए, पुण्य अर्जित करिए और पुण्य कमाइए। और हाँ, हमारी गंगा माँ को स्वच्छ रखने में अपना सहयोग दीजिए। जय गंगा मैया की, नमामि गंगे, हर हर। पर करीब हम लोग 2 बजे आए हैं। हम चारों लोगों ने साबुन, सैनिटाइजर, क्योंकि अभी गैदरिंग ज्यादा हो गई, लोग ज्यादा होंगे, तो ये सब चीजें, ब्रश, टूथपेस्ट और आदि अनेक चीज बांटी। सबको बांटते हुए ये कहा कि यह इस्तेमाल गंगा के तट पे नहीं करना है, जहाँ आपका कैंप लगा है वहाँ पर करिए। तो ज्यादातर हम लोगों ने सुरक्षा कर्मियों को दिया है, सब्जी बेचने वाले दुकानदारों को, सबको हमने दिया है कि स्वच्छता का ध्यान रखें, स्वच्छ रहें। धन्यवाद। मैं आके इतनी हिलाती थी, मैं कल आई थी तो मेरे आंखों से आंसू निकल आया। पहले हम लोग यहाँ आते थे तो लगता था जल्दी भागो। बहुत बहुत बधाई हो हमारे योगी जी को, जो इन्होंने प्रयागराज को ऐसा 70 साल तक ऐसा महाकुंभ कई बार आया, लेकिन ये महाकुंभ अद्भुत, स्वच्छता की मिसाल। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी और योगी जी, हमारे महापौर गणेश केसरानी को। बोलो गंगे मैया की जय।